You are watching Unbound India. उधर से आगे से यहाँ पर ये चाकू है, ये जो धूप जलाया है वो हम लोग रास्ता में मंगल कामना के लिए अच्छा से सफर हो, देवताओं को हम लोग प्रार्थना करता है इसके लिए, अच्छे सफर के लिए। ये वॉर मेमोरियल है हमारा 1962 में। यहाँ में मेजर JS नेगी, कैप्टन राजेंद्र सिंह, सूबेदार नंदू राय एंड 56 ऑफिसर्स ऑफ 8 गोरखा राइफल्स, उन लोग ने यहाँ पे अपना प्राण दिया है, देश के लिए शहीद हुआ है। तो उन लोगों के लिए हम लोग सब थोड़ा प्रार्थना करके निकल जाना है। जैसे कल हमारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने हमें जो एडवाइस दिया था उसको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे गाइड हमारा गांवबुरा जी, ये थोंगरी का गांवबुरा जी है, उनके वो लीड करेंगे। गांवबुरा जी प्लीज आगे आइए, आगे आइए आप। तो गांवबुरा जी इस एक्सपेडिशन को, इस ट्रैक को लीड करेगा और इनसे आगे कोई नहीं जाएगा। अभी ये तय करना पड़ेगा कि लीड तो गांवबुरा करेगा, लेकिन लास्ट में कौन रहेगा, तो आप रहेगा। तो एक सेट हमारा, एक रेडियो सेट इनका हाथ में दे दो, है ना। 20 लोग एक रेडियो सेट इनका हाथ में दे दो। नोरबू, हाँ वो सेट, ये वो सेट बोलो, ये सेट आप पकड़ो। चैनल 5 है, यूज करने तो जानता होगा। तो हम लोग कम्युनिकेट करेगा। हिज होलीनेस दलाई लामा ट्रैकिंग ट्रेल का आज पहला एक्सपीडिशन है ऑफिशियली। सो दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट और इसको हम लोग चेरिश करेंगे। एंड वी आर द वेरी फॉर्चुनेट वंस टू बी द फर्स्ट वंस टू ट्रैक दिस होली ट्रेल ऑफिशियली। थैंक यू ऑल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लॉन्ग लिव दलाई लामा, लॉन्ग लिव दलाई लामा, लॉन्ग लिव दलाई लामा। मित्रों, मैं विनोद कश्यप और मैं इस समय अरुणाचल प्रदेश के चाकू गांव में हूं और यहां से हिज हॉलीनेस दलाई लामा की स्मृति में वो जब 1962 के युद्ध के समय दलाई लामा जब तिब्बत से एस्केप होकर भारत के अंदर घुसे थे, तो इसी रास्ते से होकर वो आगे तक गए थे। तो उसी ट्रेल को फॉलो करते हुए हम यहाँ से आगे चलेंगे और अपना ट्रैकिंग यहाँ से शुरू करेंगे। ये वो स्थान है जहाँ पर भारत और चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उसके अंदर जो सुप्रीम सेक्रीफाइस है वो यहाँ पर किया गया था। मैं उनका नाम बताता हूँ आपको। मेजर JS नेगी, कैप्टन राजेंद्र सिंह और नायब सूबेदार नंदू राय, ये गोरखा राइफल्स यहाँ पर तैनात थी। वो उनकी स्मृति में ये बनाया हुआ है। यहाँ से हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। ट्रैकिंग के रास्ते में जो जो हमारे को एक्सपीरियंस होंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए यहाँ से ट्रैकिंग करते हैं। आगे बढ़िए बाबू, चलो चलो। ये ट्रैकिंग के वही रास्ते हैं जिन रास्तों पर चलकर तिब्बत से दलाई लामा जब निकले थे तो इन्हीं रास्तों को उन्होंने लिया था। इन्हीं रास्तों को लेकर अरुणाचल की इन पहाड़ियों से होते हुए दलाई लामा थोंगरे गांव पहुंचे थे। थोंगरे गांव में ही हमारी ये जो ट्रैकिंग है वो ख़त्म होगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये
ये है रास्ते, और ये जो रास्ते हैं इनका जो रोमांच है पूरा इंश्योर किया गया है कि रास्ते पर जो है किसी तरीके की दिक्कत ना हो जो ट्रैक कर रहे हैं उनको। आप ये देखिए कि हम अमेजन जंगलों की बात करते हैं, मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये अरुणाचल के जंगल हैं। बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, अभी वैसा ही है। रास्ते का जो रोमांच है वो मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा जो है हमने क्लाइंब कर लिया है ट्रैकिंग, और जंगल का जो अरोमा होता है इतना शानदार है, इतनी खुशबू से भरा हुआ है कि वो जब आप लगातार सांस लेते हैं, सांस तो तेज हो जाती है, लेकिन ये जो मेडिसिनल अरोमा है ये आपको लगातार जो है तरोताज़ा बना के रखता है। बीच बीच में ब्रेक लेते जा रहे हैं जिससे कि 30 सेकंड 40 सेकंड का ब्रेक लेके फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीछे मौसम थोड़ा सा दबा हुआ था, इस समय हल्की सी धूप निकली हुई है, और जंगल के ट्रैकिंग का यही एडवेंचर होता है कि आप उसको फील करें। देखिए आप मौप्रिया है आगे, रेस्ट कर रही है, कुछ पिक्चर भी ले रही है। तो मौप्रिया, कैसा फीलिंग हो रहा है? अच्छा भी फीलिंग हो रहा है और थक भी जा रहे हैं थोड़ा। हाँ, बट चलते चलते हो जाएंगे। जय जंगल। जय जंगल। ओके, चले आगे चले। चलिए। एक मिनट निकलिए आप।
चल जाना सर। आना पड़ेगा रे रास्ते पे चलते चलते ये पहाड़ी जो झरना है, पहाड़ों से कहीं से पानी बहकर आ रहा है और एक छोटी सी स्ट्रीम बनाते हुए ये नीचे की तरफ जा रहा है। इस तरीके के जो पहाड़ी झरने हैं रास्तों में अक्सर देखने को मिलते हैं और पानी इनका पीने लायक ही होता है। अगर आप पीना चाहें, आपके पास अगर पानी ख़त्म हो गया हो तो ये पानी आप पी सकते हैं। और आप ये समय देखिए कि बादलों का झुरमुट है और एक हल्की सी धुंध सी है, लेकिन मैं बताऊं रास्ते का रोमांच इतना ज़बरदस्त है कि जब आप आए यहाँ पर तब आप उसको फील कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये अपील करूँगा कि अरुणाचल प्रदेश ज़रूर आप विज़िट करें, बहुत खूबसूरत जगह है। बीच रास्ते में ये इस कलर के बहुत ही खूबसूरत जो हैं फूल हमको मिले देखने के लिए और बहुत ही सुंदर हैं। ये रास्ते के नज़ारे का एक अलग सुंदरता है, ये बहुत ही सुंदर फूल हैं। ये देखिए, अक्सर हॉलीवुड की जो फिल्म्स हैं उसमें इस तरीके का नज़ारा हमको देखने को मिलता है और वो ये यहाँ हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश का जो जंगल हैं वो वहाँ आप बिल्कुल अपनी असल अंदाज में देख सकते हैं। अद्भुत नज़ारा है, शानदार।
मेरे साथ में मेरे जो गाइड हैं और मेरे साथ जो चल रहे हैं कर्मा चाचू, उन्होंने एक चीज़ दिखाई है। पेड़ पर ये सफ़ेद रंग का एक कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है। उसके बारे में जानते हैं कि ये क्यों रखा हुआ है। तो कर्मा चाचू जी, ये क्या रखा हुआ है वहाँ पर? ये हम लोग ये जो यहाँ में सदियों से हम लोग जो पूर्वजों से यहाँ हम लोग चलता है ना, जी चलते समय में यहाँ में बच्चा और हमारा पूरा परिवार जो पूरा गांव चलता है, जी तो ये चलते समय किसी को भी अगर चोट ना पहुँचाए हाँ और दुर्घटना ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, इसका वजह से यहाँ ये देव सबको ये पहाड़ सब में ये हाँ उसके लिए प्रार्थना के लिए हम लोग इसको सही सलामत हम लोग वहाँ जहाँ हम लोग चाहता है वही मंजिल पर पहुँचाइए, सुरक्षा पहुँचाइए बोल के इसके लिए उसको वो देता है इसमें। अच्छा। ये कपड़ा जो हम लोग इसको फूँ बोलता है उसको, एक्चुअली इसको पुजारी का तौर से इसको देना था, लेकिन इसमें पुजारी उसको इसको कुछ मंत्र संतर पढ़कर उसको देता है ये जो। ये झरना है पहाड़ी और ये बांस से बनाया हुआ पुल है। आज तो ये सुविधा है कि यहाँ पर आप इन रास्तों से आ सकते हैं, लेकिन ज़रा सोच के देखिए उस समय का जब हिज हॉलीनेस दलाई लामा यहाँ से निकले होंगे अपने लश्कर के साथ, कितनी मुश्किल रही होगी। आज तो ये पगडंडियाँ हैं बनाई हुई हैं, तो एक सुविधा है। थोड़ा सा कल्पना करके देखिए कि कितने दुर्गम रास्तों को पार करते हुए ये भारत पहुँचे थे, भारत से शरण लेने के लिए। ये वही रास्ते हैं। तो ये वेलकम 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 वेलकम। तो ये हम यहाँ पर इस जगह पर पहुँच गए। ये हमारा रेस्ट है। यहाँ पर हम लोग लंच करेंगे पूरी टीम के साथ, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे थोंगरे जो विलेज है, जो हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक। यहाँ तक के सफर के बारे में मैं बताऊं, एक होती है रियलिटी और एक होती है अनरियलिस्टिक चीजें। जो रास्ते का जो रोमांच था वो रियली अनरियलिस्टिक था, अनबिलीवेबल था। जो जंगल है उनका जो अरोमा है, उनका जो एक जो जिसको हम कहते हैं ना कि विजुअल्स पार एक्सेलेंस, जबरदस्त। अब हम यहाँ पर लंच करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर प्रोसीड करेंगे। बने रहिए आप। एक शानदार लंच के बाद वापस से हमने अपनी ट्रैकिंग को स्टार्ट किया है। और एल्टीट्यूड की बात अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 2800 मीटर्स के आसपास का इसका एल्टीट्यूड होगा और टेम्परेचर एकदम डिप हो गया है। शाम के 4:15 हो रहे हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और
शूटिंग के लिए कैमरा निकाला है तो हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए, लेकिन यहाँ से चलते जाना है। यहाँ से जो है अब स्लोप है, अब वो चढ़ाई नहीं है, रास्ता थोड़ा सा इजी है तो चलने में थोड़ा सा आसानी होगी। रास्ते आप देख ही रहे हैं किस तरीके के हैं। आगे चलते जाते हैं, टाइम से अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना भी है। चलते हैं। को बुलाओ तो अगर ईगलनेस बर्ड फेस्टिवल नहीं होता तो आज शायद हमको ये ट्रैकिंग करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। इस पूरे रास्ते को जो ट्रैक रूट है इसको हम लोग ने हिज होलीनेस दलाई लामा को डेडिकेट करके उनके नाम से हिज होलीनेस दलाई लामा हेरिटेज ट्रैकिंग ट्रेल के नाम से कल डिक्लेयर हुआ। तो अभी ये बहुत बड़ा एक एसेट है, खास तौर पे हम लोग बुद्धिस्ट हैं यहाँ के लोग, तो इसको फर्दर डेवलप करने के लिए कल मंत्री से मैंने दरख्वास्त किया। मिनिस्टर बहुत खुश था और उन्होंने बोला कि सीएम साहब को वो खुद भी पर्सनली परस्यू करेगा एंड मैं अपनी तरफ से भी पूरा कोशिश करूंगा, जोर लगाऊंगा। वी वांट टू प्रमोट इको टूरिज्म हियर, तो उसमें इको टूरिज्म का साथ में नॉट ओनली द बर्ड सेंचुरी, इसका जो हिस्टोरिकल और रिलीजियस कल्चरल कनेक्शन आज जैसे हिज होलीनेस दलाई लामा जी का जो नाम से ये ट्रैक रूट हम लोग ने इनॉग्रेट किया है, तो इधर से जो है हिज होलीनेस दलाई लामा जी आए थे 1959 में, तो वो सब कनेक्ट करके यहाँ में अगर हम लोग टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ लवर्स और कल्चरल रिलीजियस टूरिज्म, तो बहुत एंगल से यहाँ में वी वांट टू प्रमोट टूरिज्म सो दैट लोकल पीपल गेट बेनिफिटेड। तो उस ऐतिहासिक ट्रेल को यहाँ इस थोंगरे विलेज जो कि रूपा के बिल्कुल पास है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर आकर जो है इसका समापन हुआ है। हम लोग यहाँ पर थोंगरे विलेज में हैं और रास्ते के रोमांच के बारे में, जैसा कि मैं रास्ते में कहता हुआ आया था कि ये जो रास्ता है, ये जो ट्रेल है, ये लाजवाब है और इसका एक जो ऐतिहासिक जो एक महत्व है वो तो है ही है, जो सीधा दलाई लामा है हॉलीनेस से जोड़ता है और देश के बाकी हिस्सों को, आप सब लोगों को इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। जब कभी व्यवस्थाएं इस तरीके से होंगी तो आप कोशिश करें कि इस ट्रेल को भी एक्सप्लोर करें और इसके जो नज़ारे हैं
उसका आप आनंद उठाए। और जो एक्सप्लोरर हैं, जो रिसर्चर हैं, उनके लिए तो इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। अगली किसी स्टोरी में फिर आपके साथ मुलाकात होगी और देखेंगे किसी ऐसे ही एडवेंचर्स को। धन्यवाद।